बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो चलो देखते हैं ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या करते हैं? तो इंडिविजुअल यूनिट को हम किस में स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कैर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे.एम. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के कार्डिनल कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल। तो किसने कहा था कि हम किसी के संतुष्टि लेवल को मेजर कर सकते हैं? तो किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ऑप्शन है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, बिल्कुल सही है। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, ये भी सही है। डिजायर ऑफ कंजप्शन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकंड क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बट अ चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टी यू बिकम्स मैक्सिमम एम यू इज। जब टी यू मैक्सिमम होती है तो एम यू क्या होता है? जब टी यू मैक्सिमम होता है तो एम यू का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। टी यू इंक्रीजेस टिल एम यू इज पॉजिटिव, सही है। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। टी यू डिक्लाइंस व्हेन एम यू इज नेगेटिव, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो आप देखोगे जब एम यू तुम्हारा पॉजिटिव है, जब एम यू आपका पॉजिटिव है तो टी यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब पहला सही हो गया। दूसरा, टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज इक्वल टू 0। जब देखो, जब एम यू आपका 0 है, इस जगह पे क्या होता है? 0 होता है। तो एम यू जब आपका 0 है तो टी यू आपका क्या है? मैक्सिमम है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा क्या है? टी यू डिक्लाइंस व्हेन एम यू इज नेगेटिव। देखो, जब एम यू आपका नेगेटिव हो गया, मतलब नीचे क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, तो एम यू क्या हो गया? नेगेटिव। तो टी यू क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड्स इज कॉल्ड। किसी वस्तु की वह क्षमता जो इंसान के नीड को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। यूटिलिटी को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में, वेट ऑफ गुड्स में, नॉन ऑफ दिस। तो इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसने दिया था? इसको दिया था प्रोफेसर हिग्स और एलन ने। प्रोफेसर हिग्स एंड एलन, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी का, और कार्डिनल किनका था? मार्शल का था। आप लोग इसको याद रखना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट वेयर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में किस जगह पे होती है? जब एम यू इक्वल टू प्राइस हो जाए। तो आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। तो आप देखोगे कि जब हम कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं, अगर एक टाइम पे लगातार उसके यूनिट्स को कंज्यूम करें, किसी भी गुड्स के यूनिट्स को लगातार हम कंज्यूम करेंगे, तो प्रत्येक यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि एम यू एक्स मेरा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लॉपिंग होगा। लेकिन प्रत्येक यूनिट के लिए हमें जो मनी पे करना होगा वो बिल्कुल इक्वल ही पे करना पड़ेगा, चाहे आप 1 यूनिट कंज्यूम करो, चाहे आप दूसरा यूनिट कंज्यूम करो। आपको प्रत्येक यूनिट के लिए सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसलिए आपका एम की लाइन जो होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो एम की रेखा को
जिस पॉइंट पर एम यू एक्स इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और उस जगह पे एम यू एम और एम यू एक्स बराबर हो गया, मतलब क्या हो गया, आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड कर्व जनरली स्लॉप्स, डिमांड कर्व किस तरह से स्लॉप करता है, तो डिमांड कर्व स्लॉप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको तो डिमांड कर्व पता होगा, डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व ऐसे बनता है, जब भी किसी वस्तु का प्राइस डाउन होती है, जब भी किसी, यहाँ पे हम लोग प्राइस शो करते हैं और यहाँ पे हम लोग डिमांड की क्वांटिटी शो करते हैं। तो जब भी क्या होता है कि प्राइस डाउन होता है, जब भी प्राइस क्या होगा, डाउन होगा, जैसे प्राइस डाउन होगा तो डिमांड क्या होता है कि बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, प्राइस डाउन हो गया डिमांड बढ़ेगा, उसी तरह से और प्राइस डाउन होगा डिमांड बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग होती है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लॉपिंग। 15 का सी नंबर आंसर होगा, 15 का बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंक्शन, इसमें डिमांड फंक्शन क्या है, तो डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, ये हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ राइज इन कॉफी प्राइस, विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज करता है तो टी का डिमांड क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी इसके बदले में हम टी को यूज कर सकते हैं। तो कॉफी का जब प्राइस बढ़ेगा तो लोग इस पे शिफ्ट कर जाएंगे टी पर, और टी का डिमांड क्या हो जाएगा, टी का डिमांड बढ़ जाएगा, टी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज, जब भी हम लोग कहने के आवश्यक चीजों का डिमांड करते हैं तो आवश्यक चीजों का डिमांड हमेशा क्या होता है, उसका इलास्टिसिटी जीरो होता है। इसमें प्राइस का कोई भी असर नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं होता है, डिमांड जो का त्यों ही रहता है, डिमांड पे कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिमांड फॉर ए गुड्स changes by 60% due to 40% change in price the elasticity of demand is, तो हम जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ब्रैकेट में हम लोग डालकर एक नेगेटिव का साइन भी लगाते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.5, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -1.5। क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स फॉल्स लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स वाई देन बोथ द गुड्स आर, अगर गुड्स एक्स का प्राइस डाउन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि गुड्स वाई का जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी गुड्स एक्स के प्राइस डाउन होने पर गुड्स वाई का डिमांड बढ़ रहा है। तो ये दोनों कौन से गुड्स होगा, ये दोनों गुड्स होगा कंप्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि दोनों का यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, एक्स गुड्स का प्राइस डाउन होने पर इसका तो डिमांड बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ इसका भी डिमांड बढ़ जाएगा, ये दोनों कंप्लीमेंट्री गुड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रेशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के दौरान एक समझदार प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा, तो कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा, सेकंड स्टेज में, क्योंकि सेकंड स्टेज में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है पर यूनिट रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा होती है और मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, और इस कारण से हमेशा एक रीजनल प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज्ड, कौन से टाइम पीरियड ऑफ प्रोडक्शन में सभी फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर इसका लॉन्ग रन प्रोडक्शन में। क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, प्रोडक्शन फंक्शन को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं,
यहाँ क्यू एक्स क्वांटिटी है और फंक्शन ऑफ ए बी सी डी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा नहीं है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड है, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड देना पड़ता है, रेंट भी हमें फिक्स्ड ही लगती है। रॉ मटेरियल फिक्स्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम्स क्या है? तो उसका आंसर होगा इकोनॉमिक कॉस्ट। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम किस में डिफाइन कर सकते हैं? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटा क्वांटिटी, यानी टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मार्केट ए आर इक्वल टू एम आर। कौन से मार्केट में ए आर इक्वल टू एम आर होता है? तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? तो वही चीज जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें, ए आर इक्वल टू एम आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आर इज शोन एज। तो मार्जिनल रिवेन्यू को हम किस में शो करते हैं? तो मार्जिनल रिवेन्यू को हम शो कर सकते हैं चेंज इन टोटल रिवेन्यू बटा चेंज इन क्वांटिटी, मतलब A number. Question है in the short run flying factors are included in the process of production. शॉर्ट रन प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। मोनोपोली के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्म इज प्राइस मेकर, सही है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये भी सही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी अराइजेस, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट द मार्केट इज। ऐसा मार्केट जहां पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता हो, तो वैसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मार्केट इज ए आर इक्वल टू एम आर। तो ए आर इक्वल टू एम आर होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रीजन हो सकता है डिमांड में चेंज होने का। तो चेंज इन कंज्यूमर इनकम बिल्कुल सही है। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, सभी फैक्टर्स डिमांड को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। मार्केट प्राइस शॉर्ट रन पीरियड में पाया जाता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड मार्केट में मार्केट प्राइस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर। सेलर मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है, कौन से? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी गुड्स का प्राइस को सेट किया जाता है उस वस्तु का डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसमें से कौन है जो इक्विलिब्रियम प्राइस को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई बोथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर। किसी भी गुड्स का प्राइस को निर्धारित उस पॉइंट पर किया जाता है जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है? प्राइस को खुद ही क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम इन। फर्म और इंडस्ट्री दोनों ही एक होते हैं, किसमें? ये होता है आपका मोनोपोली मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट टी आर इज मैक्सिमम व्हेन। मोनोपोली मार्केट में टी आर मैक्सिमम होता है कब? व्हेन एम आर इज जीरो। जब एम आर जीरो होगा तब टी आर मैक्सिमम होगा। व्हेन एम आर इज जीरो, जब एम आर आपका जीरो होगा तब टी आर मैक्सिमम होगा।